this is Roshan. I'm a UX consultant with over a decade of experience. Welcome to the Design Cafe, where creativity meets critics. My name is Usman Fiaz. I am a product designer and CEO of Design Peeps. We are bringing an exclusive video series for you, जहाँ पे हम different products को review करेंगे. Sip your creativity with us at Design Cafe. Hello everyone, welcome to the first episode at Design Cafe. In today's episode, we will be reviewing two leading ride-hailing apps. आज हम UX comparison करेंगे between InDrive and Careem. So let the show begin. वैसे तो उस्मान हमें चाहिए था कि हम इनको इंस्टॉल करते और यूजर ऑनबोर्डिंग से जो है वो एक कंप्लीट यूजर जर्नी दिखाते वो शुरू से हम एक यूजर जर्नी जिस तरह से यूजर साइन इन और साइन अप के प्रोसेस भी ऑलरेडी एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड हैं. सो आई गेस कि हम लैंडिंग पेज से ही स्टार्ट करते हैं. एग्जैक्टली. जब आप InDrive पे लैंड करते हैं तो यहाँ पे वो आपको डायरेक्ट फॉर्म दे देते हैं वे यू कैन चूज योर राइट कैटेगरी और उसके बाद अपने एड्रेसेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं. और जबकि करीम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 30% एरिया है वो इन्होंने प्रमोशंस के लिए फिक्स कर दिया. उसके बाद एक इनेबल लोकेशन की ऑप्शन दी है, जो कि मैं देख सकती हूँ कि InDrive की निस्बत इन लोगों ने जितना भी मेन्यू था उसको इन लोगों ने फ्रंट पर रखा हुआ है. स्वाइप लेफ़्ट की ऑप्शन नहीं है. और उसके बाद अगेन फिर इन्होंने एक एरिया साइन किया हुआ है, एक बैनर दिया हुआ है, डोंट सेटल फॉर लेस सेफ्टी एंड कस्टमर केयर के लिए. और उसके बाद जाके ये सेलेक्ट पिकअप. सो ऑलमोस्ट ये आपका जो फर्स्ट पेज है उस पे लैंड करने के बाद यू नीड टू स्वाइप अप टू बुक अ राइड. सो इन शॉर्ट करीम में आपके लिए एक डेडिकेटेड होम पेज डिज़ाइन किया हुआ है, जबकि InDrive में दे हैव शॉर्टन अ स्टेप और आप डायरेक्टली लैंड करते हैं जहां आप अपनी राइड बुक करते हैं. करीम में एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड किया गया प्रॉबेबली बिकॉज के दे हैव more than couple of things to offer ride. You can order food और different rewards हैं और different. But still उस्मान मेरे ख्याल में जो हमने ये 30 and then 40 का जो एक ये पूरा एक एरिया जो एक हमने असाइन कर दिया है यूजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस एरिया को यूटिलाइज कर सकते थे. और एक शॉर्ट एरिया जो था 20% मे बी 10% वो एक बैनर या प्रमोशंस के लिए इनफ होता है. एनी हाउ हम राइट सेलेक्ट की ऑप्शन पे जाते हैं. अगर हम कॉल टू एक्शंस की बात करें तो InDrive का ऑब्वियसली ज़्यादा प्रोमिनेंट है और प्राइमरी कॉल टू एक्शन यहाँ पर जो कॉल टू एक्शन है करीम की एप्लीकेशन में वो इतना विजिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास ढेर सारे एग्जैक्टली बहुत सारे कलर्स आ चुके हैं. एंड ऑल्सो अगर ऊपर जो आप बात कर रही हैं एग्रीइंग विद दैट एंड इन कंटिन्यूएशन टू दैट के ऊपर अगर प्रोमो वाला एरिया कम करके सिंपल अगर ये एक स्टार्ट राइड करके कि यू जस्ट इंटर योर लोकेशन और राइड है बुकिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है. सो वो एक क्विक वे होता है टू बुक योर राइड. InDrive में है ऑप्शन कि आप जैसे ही उस पर लोकेशन सेलेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन देकर और उसी टाइम पे उसकी लोकेशन वो आपकी पेंड लोकेशन को ऑलरेडी वहाँ पे डिस्प्ले कर देता है. और 2 में यू कैन चूज योर डेस्टिनेशन. बैनर की बात करें उस्मान तो यहाँ पर मेन्यू में हमारे पास होम, हेल्प, एक्टिविटीज़, प्रोफाइल ये ऑप्शंस हैं विच इज़ गुड एज वेल. और यहाँ पर हमारे पास टॉप लेफ्ट पे की ऑप्शन है, करीम पे की. करीम अपना अलग वॉलेट भी आपको प्रोवाइड करते हैं. गुड ऑप्शन नहीं एक्चुअली इट इज कि आप अपना पूरी क्रेडिट हिस्ट्री कर सकते हैं. InDrive में ये नहीं था बट रिसेंटली InDrive में जैज़ कैश और इजी पैसा की ऑफर आ गई है एज कम्पेयर टू आप करीम में कार्ड भी ऐड कर सकते हैं. बट उसी के साथ उसके ड्रॉबैक्स भी हैं कि सम ड्राइवर्स आर नॉट विलिंग टू पिक द राइड्स जिसमें कार्ड्स पे पेमेंट हो क्यों बिकॉज दे प्रेफर कैश. यही इशू जो है वो करीम एप्लीकेशन के साथ भी है क्योंकि उनको कैश चाहिए होता है बहुत सारे ड्राइवर्स को, कैप्टन्स को, और वो लोग प्रेफर नहीं करते कि वो कार्ड पेमेंट ले जाएं. मुझे अक्सर वो कॉल करके पूछते हैं आपने कार्ड के थ्रू पेमेंट की है या कैश पे पेमेंट करें. अगर आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हो सो this is again you have to choose something. ये मेन्यू सिंपल स्वाइप नहीं हो रहा. जैसे आप यहाँ मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो अच्छा हो रहा है which is a good thing. डोंट यू थिंक सो कि ये जो बटन है हमारे पास स्वाइप लेफ्ट के लिए ये थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है राइट ऑप्शंस के साथ. एग्जैक्टली. यहाँ पे थोड़ा सा अगर वो इस एरिया को ब्लर करके बैकग्राउंड को ब्लर करके बटन को प्रोमिनेंस दे देते इट कुड हैव मेड मोर सेंस. करंटली आई डोंट रियली थिंक लॉट ऑफ यूजर विल बी using this button and it's taking good enough space on that
टॉप बार। उसके अलावा इफ आई लुक एट फनी थिंग दो, अगर आप राइड मिनी के आइकन पे देखें तो मिनी में मेरे ख्याल में उन्होंने एसयूवी डाली हुई है। मेहरान could have been a better option. लेट्स बुक अ राइड। हम ऑप्शंस पे जाते हैं। सो करीम पे If you- मैंने if you can choose. या मैं अभी जस्ट इसके प्लेस होल्डर पे क्लिक कर रही हूँ फॉर द पिकअप लोकेशन, और मैं कोई भी पिकअप लोकेशन उसको मैं ऐड कर रही हूँ। सो मैंने अभी यूफन टॉवर की कर दी, एंड देन उसके बाद अब ओके, सो नाउ इट्स गिविंग मी अनदर प्लेस होल्डर फॉर एंटर योर डेस्टिनेशन। So I actually So- like the Careem booking process. One thing that they can improve or they learn from InDrive is जब आपने location पे click किया तो they asked you to choose the location. अगर आप InDrive में देखें तो InDrive में already आपकी pin location entered आ रही है. You don't have to choose your pin location. Well, of course you can change from here as well कि आप यहाँ से जाके change कर सकें. मगर करीम का अगर आप देखें तो उनका लोकेशन पिक करने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी बेहतर है। यहाँ जब आप इन ड्राइव में करती हैं तो चूज़ ऑन मैप में जाना और यहाँ पे चूज़ करना एक थोड़ा सा हैसल है, और यहाँ पे भी ट्रिकी है। इवन मैंने सर्च में भी देखा है कि बहुत सारी जो लोकेशंस हैं वो इन ड्राइव उस तरह से गूगल मैप से पिक नहीं कर पा रही होती। एग्जैक्टली। सो अभी हम राइड बुक करते हैं करीम पे। सो मैंने जस्ट इसके प्लेस होल्डर पे क्लिक किया, और उसके बाद मैंने अपनी पिकअप लोकेशन दी, यूफन टॉवर की दे दी है, और I8 में मैंने कॉफ़ी बीन्स की लोकेशन दे दी है। सो ओके, सो नाउ इट्स गिविंग मी दिस ड्रॉप डाउन ऑप्शन जहाँ पर हमारे पास स्वाइप Schedule. अप करके पिकअप टाइम आ रहा है कि हम स्केड्यूल भी कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग एज वेल। और उसके अलावा पिकअप डिटेल्स, लेट मी कंफर्म इट, एंड नाउ इट्स गिविंग मी द राइड ऑप्शंस कि मैं कौन सी राइड के साथ जाना चाहती हूँ और कितनी प्राइसिंग में। उसके साथ ही मेरे पास ये एक कैश की और उसकी एक ऑप्शन है कि मैं चाहे कैश के थ्रू जाऊँ या करीम पे या अपना कार्ड यूज़ कर सकती हूँ डिस्काउंट्स के लिए। एंड देन उसके बाद मुझे इसको स्टार्ट करने के लिए चलो के बटन पे क्लिक करना होगा। एंड जबकि आपकी एप्लीकेशन में किस तरह से हो रहा है? सो InDrive में जब हम आते हैं तो हम, जैसे हमने पहले जिक्र किया, आपको एक फॉर्म मिल जाता है जहाँ से आपकी पिन लोकेशन ऑलरेडी फेच्ड होती है और ऊपर से आपको राइड कैटेगरीज मिल जाती हैं। फन फैक्ट दो, राइड मिनी में मेरे ख्याल में इन्होंने एसयूवी डाली हुई है। मेहरान could have been a better option दो। उसके साथ ही आपकी पिकअप लोकेशन है और उसकी कोरियर आपकी की है। फाइनल डेस्टिनेशन की लोकेशन है। यहाँ से आप अपनी कोई पिकअप लोकेशन चूज कर लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ से हॉस्टल सिटी को चूज कर लेता हूँ। साथ ही उसने एस्टिमेटेड फेयर कैलकुलेट करके और मुझे time दे भी दिया बताया है। और ट्रैवल टाइम भी आ रहा है, एस्टिमेटेड ट्रैवल टाइम, जिसको मैं यहाँ पे जो कि फेयर करीम को में missing था। फिर यहाँ पे मैं फेयर को एडिट कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माय चॉइस कि मैं लेट्स से 350 कर सकता हूँ। आई हैव द ऑप्शन टू एडिट द फेयर। उसके बाद आई कैन ऐड कमेंट्स, सम डेस्टिनेशन एरिया कमेंट एंड विशेस। InDrive वाले हमारी ख्वाहिशात का बहुत ख्याल रखते हैं। And actually you can also turn on more than 4 passengers, which I think is quite a good option given कि यूजली ये होता है कि कोई राइड आ जाती है, उसके बाद ड्राइवर कहता है कि मैं 4 से ज़्यादा लोगों को नहीं लेके जाऊंगा। आई थिंक दे हैव डन अ गुड यूजर रिसर्च हियर। मार्केट रिसर्च इनकी अच्छी है कि ये इवन अब्रॉड भी आपकी जितनी एप्लीकेशंस हैं वहाँ पर पैसेंजर वाइज ही आपके पैकेजेस डिफाइन हो रहे होते हैं। मतलब नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कार टाइप बट ऑन द बेसिस ऑफ कितने पैसेंजर्स जो हैं वो उस पर ट्रैवल करेंगे। सो यस, इट्स अ गुड इट्स गुड ऑप्शन। सो जिस कैप्टन को अगर 4 से ज़्यादा पैसेंजर नहीं बिठाने अपनी गाड़ी में, वो राइड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। Exactly. सो एक हैसल यहाँ पे कम हो गई है। वन थिंग जो करीम में अच्छी है, जैसे आप देख सकते हैं करीम में यहाँ पे आपको सारी डिफरेंट कैटेगरीज की प्राइस कंपैरिजन मिल रही है एज कंपेयर टू InDrive। यहाँ पे आपको हर एक को चूज करना पड़ता है, उसके बाद उसका एस्टिमेटेड फेयर आता है। लेकिन उसमें भी तो इस्मान हमारे पास एक डिबेट है ना, लाइक यहाँ पर जैसे एस्टिमेटेड एक फेयर आ गया, उसके बाद जब हम फाइंड अ ड्राइवर पे जाएंगे, इस कॉल टू एक्शन पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट ऑफर्स आएंगे कैप्टन्स की साइड से, राइट। और यहाँ पर एक हमारे पास करीम पे बहुत सारे जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ये है कि अगर आपका जितना डिस्टेंस है, लाइक अगर मुझे बहुत दूर जाना है तो आई प्रेफर टू यूज़ InDrive, लेकिन अगर मुझे करीब जाना है सो आई प्रेफर टू यूज़ करीम। वाई? बिकॉज क्योंकि जो कैप्टन्स उन्होंने हमेशा वो 100-200 पे करके वो हमेशा ऑफर करते हैं, बट
जो आप कह लें कि जो आपका जो रश आवर होता है, ठीक है, वो इंक्लूड हो जाता है, तो कैप्टन के लिए भी थोड़ी आसानी होती है। So, अगर मैंने दूर ट्रैवल करना है, सो आई प्रेफर टू यूज़ इन ड्राइव, क्योंकि उसमें रश आवर और ये वेटिंग टाइम वगैरह इतना ज़्यादा इंक्लूडेड नहीं होता। कलर्स के बारे में क्या कहेंगे? लाइक आई नेवर लाइक देयर दिस नियॉन ग्रीन टाइप, पैरेट ग्रीन टाइप कलर। आई डोंट नो व्हाई दे हैव चूज्ड इट। So exactly, Kareem का जो call to action है, that's more prominent चलोगा as compared to if we say find a driver. So overall जो in drive की color scheme है वो इसी neon green को ही लेके चल रही है, which can be I think improved. अगर आप क्रीम की ब्रांडिंग देखें तो वो भी ग्रीन है, मगर ज्यादा वो एक सटल रेंज में उन्होंने कलर जो है वो चूज किया हुआ है। एग्जैक्टली Yes. और यहाँ पे ट्रैवल टाइम इन ड्राइव में आपको एस्टिमेटेड ट्रैवल टाइम भी दिखाया अच्छा, जो है। एक और चीज़ अगर हम मैप पे देखें दोनों में, तो जो मैंने डेस्टिनेशन और जो पिकअप लोकेशन ऐड की थी करीम पे, तो उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली एक इंडिकेशन दिया कि यहाँ से आपका पिकअप है और यहाँ से आपका जो आपका ड्रॉप ऑफ है उसका अराइवल टाइम दिया है। जबकि इन ड्राइव में मैं देख रही हूँ कि लोकेशंस उस तरह से नहीं है, बट एक सिंपल सा एक जो एक लाइन मैप है। एंड करीम में आप मैप से एडिट भी कर सकते हैं। Exactly. इफ यू क्लिक ऑन दैट तो यू कैन change the pin location as compared to in drive you cannot change the location from here. और उसके अलावा यहाँ आपको I think one good thing that both of these can add is के जो रूट दिखा रहे हैं यहाँ पे, दे कैन शो गूगल मैप की तरह कि इसमें ट्रैफिक कितना है, इस दर अभी ट्रैफिक ज़्यादा है, Exactly. कोई रोड ब्लॉक है, दैट अच्छा, पहले आई रिमेम्बर कि करीम में ये ऑप्शन थी मैप को स्विच करने का, उसके व्यू को स्विच करने की, बट वो नहीं। लेकिन अभी अगर आप देखें तो स्क्रीन पे मुझे एक और बटन भी नज़र आ रहा है जो कि बिजनेस का है, जिसमें मैंने किया, और ये टॉगल फंक्शनलिटी दे रहा है पर्सनल और बिजनेस की। और ये क्या करता है, अच्छा, वैसे इसका जो पर्पस होता है वो यही होता है मोस्टली, जो है वो हमारे पास कॉर्पोरेट अकाउंट्स होते हैं तो वो बिजनेस राइट्स इंक्लूड हो जाते हैं। और एक बड़ी अच्छी इनकी एक और ऑप्शन भी है कि जब आप यहाँ सेटिंग्स में जाते हैं और आप अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, दैन उसके बाद आप राइट्स पे जाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आप फिल्ट्रेशन से अपनी जो बिजनेस और जो आपकी पर्सनल राइट्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट करके आप एक एक्सेल शीट जनरेट कर लेते हैं। सो वो शीट आप रीइंबर्समेंट के लिए, अगर आप किसी ऑफिस के लिए, ऑफिस पर्पस के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो राइट की जो पूरी डिटेल्स हैं वो शेयर हो जाती है एक्सेल। So I think all in all, Cream caters multiple use cases as Yeah. compared to InDrive, which is just simple one go thing कि आप just ride book करें और जहाँ जाना है आप चले जाएं। जहाँ क्रीम में हम बात करें तो क्रीम आपकी डिफरेंट यूज केसेस को, जैसे आप एक्सेल शीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपनी राइट कैटेगरी चूज कर सकते हैं, वो चीज़ें इन ड्राइव में नहीं है। इट जस्ट अ सिंपल कि आप दो लोग एड्रेसेस डालते हैं, यू स्टार्ट दैट। जैसे मैंने हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक किया है उस्मान, तो मेरे पास ये 4 ऑप्शंस आ रही हैं एक्टिविटीज़, जो कि ऑब्वियसली एक हिस्ट्री है हमारी राइट्स की, प्रोफाइल, हेल्प एंड होम। सो क्या आप इस पे देख सकते हैं इन ड्राइव पे कि आपके पास हेल्प की ऑप्शन है? इन ड्राइव में अगर हम हैमबर्गर मेन्यू देखें तो यहाँ आपको विद इन सिटी का वो ऑप्शन देता है, रिक्वेस्ट हिस्ट्री आपकी शो करता है और डिफरेंट उनकी राइट कैटेगरीज आ जाती हैं। सेफ्टी के हवाले से इससे यहाँ स्पोर्ट का ऑप्शन, स्पोर्ट में अगर हम करें तो दे हैव चैट स्पोर्ट व्हिच इज लोडिंग राइट नाउ। So you can choose you can choose कि किस सर्विस में आपको हेल्प चाहिए एंड यू आर अप्लाइंग एज अ पैसेंजर। आई थिंक ये जो अप्लाई एज का है, दे कैन बिकॉज एप्स डिफरेंट हैं दोनों के लिए। कैप्टन डिफरेंट ऐप यूज़ करता है, मैं पैसेंजर की ऐप यूज़ कर रहा हूँ, तो दे ऑलरेडी नो आई एम अ पैसेंजर, राइट? सो आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि यहाँ चूज कराने का क्या पर्पस है। देयर माइट बी सम रीजन एंड देन यू कैन स्पेसिफाई द इशू जो भी है। एंड इफ वी स्टार्ट द चैट, अच्छा, यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि जब मैंने हेल्प की टैब पे क्लिक किया तो मेरे पास एक लास्ट राइड मेरी आ रही है, और इसके अलावा उसके ऊपर भी एक ऑप्शन है गेट हेल्प विद दिस राइड। तो यहाँ पे मैं अपनी फीडबैक सबमिट कर सकती हूँ, और उसके अलावा व्यू पास्ट राइड्स, तो उनकी बेसिस पर भी मैं मार्क करके उसको सबमिट कर सकती हूँ हेल्प में।
गेट हेल्प विद करीम पे, अगर मेरा कोई पेमेंट का इशू था तो वो मैं करीम पे के थ्रू कर सकती हूँ। रीड मैसेजेस में देखते हैं कि हमारे पास क्या है। ओके, आई गेस ये वो टिकटिंग का है, बिकॉज अगर हम कोई कंप्लेन करते हैं तो उसकी You बेस have पे the whole कोई history here. तो वो एजेंट के साथ जो है वो जो हमारी हिस्ट्री मेंटेन होगी टिकट की बेसिस पर, टिकट नंबर की बेसिस पर। और उसके बाद फिर राइड्स, डिलीवरी, ये अगेन इन लोगों ने थोड़ी सी सेग्रीगेशन की हुई है कि जो आपको हेल्प चाहिए वो किस किस एरिया की बेसिस पर चाहिए, कि डिलीवरी से रिलेटेड कोई इशू था, पेमेंट का, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये एक इम्पोर्टेंट हमारे पास एक फीचर मुझे नज़र आया है करीम पे। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। हेल्प के सेक्शन में व्हाट इज इन राइड इंश्योरेंस, व्हाट इफ आई गेट इनटू एन एक्सीडेंट ड्यूरिंग माय राइड। Some FAQ is that they have Exactly, put उसके here. साथ एक मैसेज की भी ऑप्शन है जिसमें आप अपनी क्यूरी जो है वो पूरी लिख कर, और अगर कोई आपके पास एविडेंस है तो आप अटैच पिक्चर करके उसको सेंड कर सकते, व्हिच इज अ रियली गुड ऑप्शन। That's a plus point. क्रीम में आपको पिक्चर अटैच करने का InDrive में ये नहीं था। लेकिन जो मुझे इसमें एक यूजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इशू नज़र आया कि मैं जब हेल्प में गई तो मुझे बहुत ज़्यादा उस ऑप्शन को ढूंढना पड़ा, लाइक यहाँ पर आई, देन उसके बाद मुझे अंदर जाना पड़ा और फिर मुझे उसको सबमिट करना पड़ा। सो व्हाई नॉट कि अगर ये टॉप पे ही कुछ ऑप्शंस को डिस्प्ले कर दें। आई थिंक इन ऐसी एप्स में यूजली यू आर लुकिंग फॉर क्विक चैट, क्योंकि आपका इंस्टेंट इशू होता है, यू वांट टू चैट विद द एजेंट एज क्विक एज पॉसिबल, क्योंकि आप अक्सर जब राइड बुक करते हैं तो आप एक स्केजुअल टाइम से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। अभी जैसे हम InDrive की बात करें, इट्स बीन आई थिंक 3 to 4 minutes एटलीस्ट के देयर स्टिल वेटिंग फॉर एन अवेलेबल एजेंट। और करीम का जैसे आपने दिखाया, दे केटर मल्टीपल यूजर जर्नीज, और वो आई लाइक कि उन्होंने ऊपर आपको डिफरेंट आपकी राइड्स दिखाई हुई हैं कि आप चूज कर लें कि आपको किस राइड में इशू आ रहा है। और अभी मैं प्रोफाइल की टैब पे गई हूँ तो मेरे पास पर्सनल इंफॉर्मेशन, कार्ड इंफॉर्मेशन, प्लेसेस एंड एड्रेसेस, नोटिफिकेशंस, ये सब ऑप्शंस आ रही हैं। और एक टॉप पे अगेन हेल्प का बटन है जो कि मुझे वापस हेल्प के मॉड्यूल पे लेके जा रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे एक जो मैं मज़े की एक ऑप्शन देख रही हूँ जो कि आप कह लें कि कस्टमर्स के साथ जो एक आपका इंट्रैक्शन या एक आपका रिलेशन बिल्ड कर सकता है, वो इन्होंने रिवार्ड्स का जो है वो एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है जिसके अंदर आपके पॉइंट्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं पर राइड के हिसाब से। गोल्ड ऑप्शन यानी कि आपको प्रिविलेज दे देता है करीम, यानी कि आपकी कॉल जो है वो थोड़ी सी जल्दी कनेक्ट हो जाएगी अगर आप हेल्पलाइन पे करते हैं। और अगर आप इनका वो माइलस्टोन अगर आप मीट कर जाते हैं 15 राइड्स अ मंथ, तो ये एक रिवार्ड की ऑप्शन है जो, और आई गेस कि इसके ऊपर आपको जो है वो डिस्काउंट भी मिलता है। अगर आई गेस ये एक कनेक्शन बिल्ड कर रहा है। That's a good way to feel user rewarded. और अगर आप अपनी 15 राइड्स पर मंथ कंप्लीट करते हैं तो आपको वो गोल्ड कस्टमर कह देते हैं। अच्छा, very nice. जिसमें लाइक आपको एक ये प्रिविलेज हो जाती है कि आप जब चाहें हेल्पलाइन पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पॉइंट्स ऐड होते हैं उनको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आई गेस इंटरनेट इशू है या आई डोंट नो, लेकिन नीचे ऑप्शंस अभी डिस्प्ले नहीं है, बट समटाइम्स कुछ आप कह लें कि ऑफर्स आ रही होती हैं एग्जैक्टली, आप अपने पॉइंट्स यूटिलाइज कर लें इन टर्म्स ऑफ मनी, डोनेशन, समथिंग लाइक दैट। वाइल InDrive की अगर हम बात करें, प्रोफाइल में अगर मैं आया हूँ तो यहाँ पे आई थिंक सरप्राइजिंगली दे हैव वेरी बेसिक फॉर्म हियर। टेक अ पिक्चर में यू कैन अपलोड योर प्रोफाइल पिक्चर और यू कैन चूज अ फोटो फ्रॉम योर गैलरी, और आपको अपना नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एडिट करने की ऑप्शन है। दिस इज क्वाइट सिंपल एज कम्पेयर टू करीम, एंड आई थिंक there is nothing wrong with being simple of course, but this can be improved. जैसे आप देखें फर्स्ट नेम लास्ट नेम का सेम आइकन उन्होंने ऐड किया हुआ है। इट टुक मी अ व्हाइल टू अंडरस्टैंड, ओ अच्छा these are first and the last names, उसके साथ ईमेल का है या आप अपनी लोकेशन ऐड कर सकते हैं। दैट्स इट, दैट्स ऑल दे ऑफर। इसमें InDrive में अभी रिवॉर्ड्स या वो सारी चीज़ें नहीं आई हैं, या दे हैव नॉट एडेड हेल्प या उस तरह का कोई सेक्शन यहाँ पे। आई थिंक प्रोफाइल इज नॉट करंटली देयर वन ऑफ मॉड्यूल्स इन देयर प्रायोरिटी लिस्ट। इट मेक्स मी फील लाइक दैट। तो जो मैं मेन्यू में अभी इनकी चीज़ें देख रही हूँ, यानी कि जो कस्टमर के लिए है, ओके, ड्राइवर मोड भी है, यानी कि यहाँ पर अच्छा यहाँ पर आई वुड से कि ये InDrive में एक बेटर ऑप्शन है कि एक विजिबल एक कॉल टू एक्शन है फॉर ड्राइवर मोड, जिस पे आप क्लिक करके आप अपनी ऐप का मोड जो है वो चेंज कर सकते हैं और आप एज अ कैप्टन उस पर अप्लाई कर सकते हैं, जबकि ये थोड़ा सा हिडन है करीम पे।
जो कि मुझे एक ब्राउज़र पे ले गया है इंटरेस्टिंगली, और यहाँ पर Let you register as a driver. Yeah. And I think Careem is different app for drivers, if I am not wrong. Yes. और यहाँ पे अगर आप देखें ड्राइवर के इन ड्राइव में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे ही वो दिखा रहा है. अच्छा, वैसे दिस इज अ गुड थिंग इन Careem. जब अगर हम Careem में देखें, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं थी एज ड्राइवर तो आपको फॉर्म पे लेके गया है जहाँ पे एज ड्राइवर रजिस्टर हो सकती हैं. यहाँ इन ड्राइव में It देख seems like उस्मान यहाँ पे कि जैसे मुझे न्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, बट द गुड थिंग एज वेल कि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी है कि लाइक मुझे एक कैप्टन बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, Exactly. लाइक Careem की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, अगर मैं एक कैप्टन रजिस्टर होना चाहती हूँ, एज रिक्वायरमेंट, स्मार्टफोन होना चाहिए, कार, एक पूरी जो है उन लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं. उसके साथ ही हाउ टू गेट स्टार्टेड वो भी एक प्रॉपर बताया हुआ है कि आपने रजिस्टर करना है. उसके बाद एक आपकी ट्रेनिंग होगी, एंड राइट व्हेन ट्रेनिंग इज कंप्लीट यू कैन स्टार्ट टू अर्न मनी. और एक पूरा जो है वो एक पाथ बताया हुआ है जिसमें FAQs भी आपके एडिड हैं. That's good. और या इट्स अ गुड थिंग. बट एक चीज़ जो मुझे इन ड्राइव में अच्छी लगी कि आपको ऐप स्विच नहीं करनी पड़ी. Exactly. बट ये अभी तक लोड हो रहा है. हाँ, यहाँ पे वही मैं देख रहा हूँ, हम उसने हमें किसी ऑनबोर्डिंग में तो नहीं लेके गया एज कम्पेयर टू Careem. डायरेक्ट ही सर्चिंग फॉर राइड रिक्वेस्ट, मगर अभी कोई राइड नहीं आ रही. मे बी यहाँ अभी इस एरिया में राइड्स नहीं है. आई कैन सी माई इनकम. ये सारी चीज़ें एक ही they have एप्लीकेशन में made जस्ट it appears to be very quick to switch between passenger and driver mode. उसी के साथ आप सेटिंग में जाएं, so they have these different options कि आप राइड रिक्वेस्ट को ऑटो भी कर सकते हैं, मैनुअल पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और यू कैन सॉर्ट द राइड रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग टू द टाइम एडेड और द डिस्टेंस, एंड देयर आर कपल ऑफ अदर ऑप्शंस एज वेल. बट स्टिल there is no onboarding process. One thing that I really hope for any ride hailing app, especially in Pakistan, I would say, Safety purpose से safety purpose के लिए भी we see a lot of mishaps happening. So I really hope कि जो सेफ्टी ऑप्शन भी मिसिंग है in drive ऑनबोर्डिंग में. का जो प्रोसेस है वो काफ़ी थॉरली चेक्ड होना चाहिए. हम अक्सर ऐसे ड्राइवर्स के साथ हमारा इनकाउंटर हो जाता है, स्पेशली फीमेल्स के केसेस में. Exactly. दे इनकाउंटर सच ड्राइवर्स हु मिसबिहेव, या उन्होंने गाड़ी लेकिन और से कि बैकग्राउंड चेक जो है वो एक मस्ट है जिसमें आपका एक Exactly. पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी हो, पता हो कि कौन कौन जो कैप्टन्स हैं वो हमारे सिस्टम के साथ लिंक्ड हैं. और आप ये भी कह सकते हैं कि ड्यूरिंग राइड भी आपके पास Careem के आपको फैसिलिटी देता है कि आप हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, जो कि इन ड्राइव में मिसिंग है. ओवरऑल दोनों में सेफ्टी का, जैसे कहा इन ड्राइव आपको कॉल का ऑप्शन नहीं देता, कस्टमर केयर हेल्पलाइन नहीं है राइड के दौरान. इट ओनली लीड्स यू कि आप SOS नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं. बट ओवरऑल दोनों के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं. Exactly. बोथ आर केटरिंग डिफरेंट यूज केसेस. आई वुड से कि Careem बहुत ब्रॉड सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा है एज कम्पेयर टू इन ड्राइव की. अगर हम बात करें तो बहुत स्पेसिफिक यूज केस को कैटर करता है कि आप सिंपल अपने लोकेशन, पिन लोकेशन और डेस्टिनेशन लोकेशन डालें एंड स्टार्ट द राइड. वन ऑफ देयर USP इज यू कैन एडजस्ट द फेयर हियर. सो उस्मान, हम कंपैरिजन में किसको हाईएस्ट मार्क्स देने वाले हैं इन ड्राइव और Careem के? आई थिंक मार्क्स के हवाले से ऑब्वियसली यूजर्स कैन टेल बेटर, जो बाकी लोग यूज करते हैं. वन थिंग दैट आई पर्सनली नोटिस्ड कि जब से इन ड्राइव आई है, पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग इट मोर देन दे यूज Careem. मे बी प्रॉबेबली बिकॉज कि इन ड्राइव में राइडर्स Simplest आपको है, ज्यादा मिल application. जाते हैं, सिंपल एप्लीकेशन है. आपको नॉट एवरीवन वांट्स टू गो थ्रू ऑल द ऑप्शंस, रिवॉर्ड्स और वो सारी चीज़ें. दे हैव मेड इट क्वाइट सिंपल, और आप फेयर भी अपने एडजस्ट कर सकते हैं. व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम द यूजर्स इज कि वो ज़्यादातर इन ड्राइव अब बुक कर रहे होते हैं. सो तो हम ये कह सकते हैं कि यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इन ड्राइव बेटर ऑप्शंस दे रहा है, क्योंकि आपको बड़ा It क्विकली caters very specific हाँ, use तो वो case. आपको एक इंस्टेंटली आपको आपकी जो टारगेट एरिया है यानी कि राइड बुक की ऑप्शन दे रहा है. बट उसमें ऑब्वियसली थोड़ी सी यूजेबिलिटी फ्लॉज हैं. सेफ्टी Careem में बेहतर है. सेफ्टी Careem में बेहतर है. आपके पास हेल्पलाइन ऑप्शन है, डिफरेंट Exactly. ऑप्शंस अवेलेबल हैं. बट जो इनका एक प्राइमरी फोकस होना चाहिए था बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो थोड़ा सा लाइक आप कह लें कि जब आप लैंड करते हैं तो एक थोड़ा सा आपको स्वाइप अप करना पड़ता है और उसके बाद. बट अगेन जब हम राइड जो है वो हम बुक करवाते हैं तो वहाँ पर हमें 3 पेजेस जो हैं वो Careem दे रहा है. लाइक पहले
सेलेक्ट करने की, दैन उसके बाद पिकअप की, फिर डेस्टिनेशन की, एंड देन उसके बाद कंपैरिजन दे रहा है. सो जो कंपैरिजन है वो यानी कि हम ओवरऑल अगर रेट करें सो ऑलमोस्ट दोनों बराबर हैं, दोनों एप्लीकेशंस के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. एग्जैक्टली. सो बट अगर यूजर पर्सपेक्टिव से बात करें तो आई हैव सीन मोर यूजर्स यूजिंग InDrive, बट एज रोशान सेड प्रीवियसली एज वेल कि वो दिन में प्रेफर कर रहे होते हैं कि अच्छा InDrive यूज़ कर लेते हैं, सिक्योरिटी रिस्क कम होता है, सेफ्टी का इतना ख़तरा नहीं होता. मगर रात की अगर बात करें, क्योंकि क्रीम जो है वो सेफ्टी पर्पसेस के ज़्यादा आपको ऑप्शन देता है. सो आई थिंक फीमेल्स के उससे अगर बोलें तो दे प्रेफर क्रीम अगर रास्ता उस तरह से है और टाइम मगरिब के बाद का है. ओवरऑल बोथ ऐप्स आर doing pretty well, I would say, but again both can learn from each other, or and they can offer better solution. There is always room for improvement. Now branding और UI जो है obviously करीम साइड पर बेटर They matured over time. Yes, और जो InDrive की अभी थोड़ी सी प्री मैच्योर है, उस पर उनको काम करने की थोड़ा ज़रूरत है. या मे बी हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों बिजनेस ओनर्स को चाहिए कि मार्केट सर्वे करें और उसकी बेसिस पे अपनी एप्लीकेशंस को ग्रूम करें. Exactly. So this was it from the first episode. I hope you like it and stay tuned with more insightful episodes. Thank you. Bye bye.